स्वागत है अपने YouTube चैनल गणित मार्ग में। आज हम लोग जो है रूट वाले गुणनखंड को सीखेंगे। जिनको भी बेसिक वाला गुणनखंड जो होता है नहीं आता है, वो हमारे इस पीछे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर हमारा बेसिक वाला गुणनखंड सीख सकते हैं। उसमें हमने एकदम बेसिक से बताया है कि गुणनखंड कैसे बनता है, गुणनखंड किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एकदम बेसिक से बताया है। चलिए इसको बनाने के लिए कुछ जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसमें हम प्रथम स्टेप में बताए थे कि सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करना है। प्रथम पद कितना है √2। अगर मान लीजिए कि x स्क्वायर मन नहीं है तो मत लिखिए अभी, और गुणा करना है 6√2 में। प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद का अचर राशि ले लिए, चौर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेना ही पड़ेगा, ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको गुणा करेंगे √2 में, √2 से गुणा होगा तो 2 और 6 कितना रहा है गुणा करने पर 12। मतलब कि हमें गुणा करने पर 12 और बीच वाला जो पद है ना, बीच वाला पद 8x, ये मेन कैरेक्टर है गुणनखंड बनाने का। सबसे बड़का यही है जरिया, इसी कारण गुणनखंड बन पाता है। 8 को आप ऐसे 2 भाग में तोड़िए, जिसे जोड़ने पर या घटाने पर, आप किसी तरह भी तोड़िए 2 भाग में, कि जोड़ने पर तो 8 आए, जोड़ने पर कितना है 8 है, लेकिन गुणा करने पर 12 आना चाहिए उसी संख्या को। तब बताइए 6 और 2, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। आया समझ में? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा रहता कि 60 गुना करने पर 60 आ जाए और वो संख्या हो 19। मान लीजिए आप इस 19 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि इसको गुना करने पर 60 आए और जोड़ने पर वह संख्या 19 आ जाए, तो 15 4 जोड़ेंगे 19 और 15 चौका 60। बस यही मेन है, बीच वाला जो कैरेक्टर होता है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है गुणनखंड को बनाने में। ये चलिए इसको बनाते हैं और एकदम सीखते हैं कि ऐसा तरीका से, ताकि हम किसी को पढ़ा सके, किसी और को बता सके कि हाँ रूट वाला गुणनखंड इस तरह बनता है। बहुत लोग रूट वाले गुणनखंड से भागते हैं, बहुत बच्चे को बनाने भी नहीं आता है। चलिए देखते हैं इसको। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन है 2x² प्लस में 8x प्लस में 6√2। अब इसको हम गुणा करेंगे, प्रथम पद में अंतिम पद में गुणा करेंगे तो कितना आया था 12, और जोड़ने पर घटाने पर ऐसे 2 पद में लाना है जो 8 आ जाए। मतलब 8 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 8 और गुणा करने पर 12, तो वो संख्या कितना था, तो वो संख्या था कितना 6x प्लस में 2x, 6x 2x 8x, 6 दूनी 12x, प्लस में 6√2 लिख लिए। अब यहाँ से जो होता है ना, मेन खेल शुरू होता है। यहाँ से जो है कि बच्चा बना ही नहीं पाते हैं, कॉमन ही नहीं ले पाते हैं कि कॉमन कैसे ले। इसमें तो बोलो √2 दिख रहा है, इसमें कहते हैं कि नहीं दिख रहा है, तो सोचते हैं कि इसमें एगो x है, इसमें एगो x, इसमें 2 x, मतलब इसमें एगो x, मतलब एक ही x दोनों में कॉमन हो रहा है, वह कॉमन ले लेते हैं, पर गलत करते हैं। चलिए आज हम लोग एकदम बेसिक से समझते हैं इसको पूरी तरीका से, एकदम तोड़ कर। √2 बताइए, ए में x² है, मतलब x को कई बार लिखा गया होगा, 2 बार लिखा गया होगा गुणा के रूप में। प्लस क्या इस 6 को कुछ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 और गुना में एगो x तो है ही, फिर प्लस ये 2x है, इधर 6√2 है, तो आप इधर कुछ मत कॉमन कीजिए। देखिए 2 तिहाई 6, मतलब 2 दोनों में दिख रहा है, इसको लिख लीजिए 2 गुने x लिखने का मन है तो, प्लस ये 6√2 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 गुने 3√2, लिख सकते हैं 3 दूना 6√2। नहीं लिखते तो कोई बात नहीं था। ये मेन होता है, जहाँ रूट हो वहाँ पे। अब देखिएगा इसमें √2 गुने x प्लस में, क्या इस 2 को हम लोग इस √2 के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। कैसे? देखिए कहीं पर अगर 3 लिखा है ना, तो कोई पूछे क्या 3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं? तो जी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9, और √9 कितना का वर्गमूल होता है? 3 का। देखिए तो आ गया कि नहीं? कोई आपसे पूछे कि क्या 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो एकदम आसानी से लिख सकते हैं, बोलो जी सर लिख सकते हैं। यानी इस 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुने √2,
गुना में 3 गुना में x आए हैं। 3 को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर तो 3 है ही नहीं, तो क्यों उसको तोड़ेंगे। हमें 2 दिख रहा है तो इसलिए 2 को तोड़े। अब प्लस में 2 गुने x प्लस 2 गुने 3 रूट 2। और हमेशा कॉमन उभयनिष्ठ कम से कम 2 पदों में लिया जाता है। मान लीजिए कि गुणनखंड में ये प्रथम पद और ये मतलब कि ये प्रथम हिस्सा है जिसमें से कॉमन लेंगे, है तो 2 पद, पर ये प्रथम हिस्सा ये दूसरा हिस्सा है, दोनों में से कॉमन लेंगे। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, कम से कम 2 पद होना चाहिए तब भी हम कॉमन ले सकते हैं। एक में से कभी भी कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है। 2 3 4 5 उसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, पर कम से कम 2 होना चाहिए। देखिए रूट 2 है इसमें भी रूट 2 है, इसमें x है, इसमें भी x है, मतलब रूट 2 और x दोनों में कॉमन है। तो कॉमन किए तो सिर्फ एगो x बचा, प्लस एगो रूट 2 एगो x कॉमन हो गया, मान लो ई रूट 2 ई x कॉमन हो गया, तो यह ना बचा रूट 2 3, मतलब इसको लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 3 रूट 2। फिर प्लस इधर देखो क्या मिल रहा है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर x है, इधर x है ही नहीं, इधर 3 है, इधर 3 है ही नहीं, इधर रूट 2 है। इसको लिख सकते थे पर क्यों फायदा है, मतलब कोई फायदा नहीं लिखने का। मतलब 2 जो है दोनों में मिल रहा है, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचा x, अब प्लस बताइए जब ये 2 कॉमन हो गया तो यही ना बचा 3 रूट 2। बस बहुत आसान था। हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर का संख्या एकदम बराबर आना चाहिए, प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में। नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपका क्वेश्चन गलत है। एक बाहर वाला लिख लीजिए रूट 2 x आई प्लस में 2 एगो कोई अंदर वाला में से कोई एगो आप लिख सकते हैं, अंदर में है x प्लस 3 रूट 2। वीडियो जो है आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हमें बनाते रहें, चाहे किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। थैंक यू सो मच।